नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर राष्ट्रपति ट्रंप पर गोलीबारी हुई है, जिसके बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि डिनर के बाहर चली है गोली। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में ट्रंप की सुरक्षा जो है वो सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बड़ी जानकारी, हमलावर को सीक्रेट सर्विस ने ढेर किया है और बड़ी जानकारी अमेरिका से निकलकर सामने आ रही है कि अधिकारी की जान जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट से फिलहाल बची है और घटना के बाद से सुरक्षा और भी ज्यादा अब कड़ी कर दी गई है। बता दें कि वॉशिंगटन डीसी में हुई घटना के बाद से सुरक्षा के अब और भी ज्यादा कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत ही कार्यक्रम स्थल से सुरक्षित बाहर निकाला गया और ये घटना वॉशिंगटन हिल्टन होटल में आयोजित वार्षिक मीडिया कार्यक्रम के दौरान हुई है। जानकारी के मुताबिक एक संदिग्ध व्यक्ति कई हथियारों के साथ सुरक्षित जांच बिंदु की ओर बढ़ा, जिसे सीक्रेट सर्विस ने तुरंत ही ढेर कर दिया और इस दौरान एक सीक्रेट सर्विस अधिकारी को गोली लगी है, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण उसकी जान बच गई और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। ट्रंप और साथ ही उनकी वाइफ और कैबिनेट के अन्य सदस्य पूरी तरह से फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा कि देश को शांत और एकता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं। वहीं बड़ी जानकारी आपको दे दें कि व्हाइट हाउस डिनर में फायरिंग से हड़कंप मचा हुआ है। ट्रंप का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि अकेले हमलावर की आशंका है। सुरक्षा बलों की तत्परता से फिलहाल बड़ा खतरा जो है वो टल गया है और घटना के बाद से लगातार तनाव बना हुआ है। तो वहीं शांति बनाए रखने की ट्रंप ने अपील की है। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के डिनर के दौरान हुई फायरिंग के बाद से पूरे अमेरिका में शांति व्यवस्था की अपील की गई है। ऐसे में इस फायरिंग के बाद से पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है और इस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि शुरुआती जांच के मुताबिक ये किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा नहीं लगती है, बल्कि एक अकेले हमलावर की हरकत प्रतीत होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस घटना को ईरान के साथ चल रहे तनाव से कोई भी सीधा संबंध नजर नहीं आता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार हमलावर ने कई हथियारों के साथ सुरक्षा चेक पॉइंट पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सीक्रेट सर्विस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए उसे काबू में कर लिया। ट्रंप सुरक्षा बलों की सराहना करते हुए कहते हैं कि उनकी बहादुरी और तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। उन्होंने ये भी बताया कि इस दौरान एक अधिकारी घायल हुआ है, लेकिन उसकी हालत स्थिर है। ट्रंप ने कहा है कि जिस हॉल में कार्यक्रम आयोजित हो रहा था वो पूरी तरह से सुरक्षा थी वहां पर और उन्हें इंडोर कार्यक्रम की सुरक्षा पर कई चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि संभव है कि हमलावर का निशाना वो खुद भी हो सकते थे। साथ ही पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उन्होंने घटना में जुड़ा एक वीडियो भी जारी करने के निर्देश दिए हैं और अंत में राष्ट्रपति ने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि मतभेदों को हिंसा की वजह शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। फिलहाल मामले की जांच जारी है और अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। Well, thank you very much. That was very unexpected, but वहीं व्हाइट हाउस के डिनर कार्यक्रम में राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में हुई तबातोड़ फायरिंग पर भारत की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई भी स्थान नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस तरह की घटनाएं न केवल किसी एक देश के लिए बल्कि पूरे दुनिया के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा है। मोदी ने अपने बयान में जोर देकर मतभेदों को सुलझाने का रास्ता संवाद और शांति है, ना कि हिंसा। उन्होंने घायल लोगों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की है और अमेरिका के लोगों के साथ एकजुट व्यवस्था की
की है और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत हर तरह की हिंसा और आतंक के खिलाफ हमेशा मजबूती से खड़ा रहा है और आगे भी रहेगा। और ये बयान ऐसे समय पर आया है जब इस घटना को लेकर अमेरिका में सुरक्षा व्यवस्था और भी संभावित खतरे को लेकर जांच जारी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इसे एक अकेले हमलावर की घटना माना जा रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसी हर पहलू से जांच कर रही है। भारत की ओर से आई ये प्रतिक्रिया दोनों देशों की मजबूत संबंधों और वैश्विक स्तर पर शांति और स्थिरता के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया है जब फ्लाइट SWR 146 के टेक ऑफ के दौरान इंजन फेल हो गया। टेक ऑफ के समय ही विमान के लैंडिंग गियर के पास आग लगने की सूचना मिली, जिससे कुछ ही देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। हालांकि पायलट और एयरपोर्ट की इमरजेंसी टीम ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए स्थिति को काबू कर लिया। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार फ्लाइट में सवार सभी 232 यात्री और 13 क्रू मेंबर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सुरक्षा के लिहाज से विमान को तुरंत ही रोका गया और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया और किसी बड़े नुकसान होने की कोई भी अंदेशा नहीं है। फिलहाल प्रारंभिक जांच में तकनीकी खराबी को इंजन फेल होने की वजह माना जा रहा है। हालांकि विस्तार से पूरी तरह से जांच की जा रही है। एयरलाइंस और एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए सभी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन किया गया है और इस घटना के बाद से संबंधित अधिकारियों ने पूरे मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत बनाया जा सके। वहीं गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान सुबह से ही जारी है। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने अपने परिवार के साथ मतदान करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लिया है। मतदान के बाद से उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की। CR पाटिल ने कहा कि मतदान करना हर नागरिक का अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को मतदान में हिस्सा लेना बेहद ही जरूरी है। उन्होंने गुजरात के सभी मतदाताओं से अपील की कि वो अपने घरों से निकलकर मतदान जरूर करें। उन्होंने सूरत की विशेष परंपरा का भी उल्लेख किया जहां पर सामूहिक मतदान देखने को मिला है। पाटिल ने एक ऐसा सकारात्मक और प्रेरणादायक पहल बताते हुए कहा है कि इस तरह की परंपराएं लोकतंत्र को और मजबूत बनाती है। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाता अपनी बारी का इंतजार करते हुए भी नजर आए हैं। प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। गुजरात के लोकल बॉडी इलेक्शन के मतदान का आज का दिन है। मैंने मेरे फैमिली के साथ अभी मतदान किया है। मेरी माताजी करीब 89 साल की उनकी एज है, वो भी मतदान के लिए खुद आई, उन्होंने भी मतदान किया। मतदान करना ये हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। हम अधिकार के लिए तो जागरूक रहते हैं और अपनी फर्ज के लिए कभी कभी उसको टाल देते हैं। मतदान करने का अधिकार का उपयोग बिल्कुल जागरूक होकर करना चाहिए। देश की लोकशाही को मजबूत करने के लिए, स्टेट और शहर को भी विकास में आगे बढ़ाने के लिए इलेक्शन की इस प्रक्रिया में मतदान का अत्यंत महत्व है। मैं आप सबके माध्यम से गुजरात के सभी भाई बहनों को विनती करता हूं कि आप मतदान जरूर कीजिए। आज थोड़ी गर्मी बढ़ने की भी संभावना है, तो थोड़ा जल्दी जाकर मतदान कर लेना चाहिए। युवाओं को जिनको पहली बार मतदान का अधिकार मिला है वो तो मतदान कर रहे हैं मगर उन्होंने अपने घर के सभी लोगों का मतदान हो जाए उसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए। सभी बहनों को भी मेरी विनती है कि आप घर के सभी मेंबर को कहिए कि पहले मतदान करके आइए, फिर चाय पीजिए।
तो वहीं पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह को लेकर पंजाब की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। भगवंत मान सरकार ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली है, जिसके बाद से उनके घर के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों को हटा लिया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें पहले Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली थी और ये कार्रवाई उस समय हुई है जब राघव चड्ढा की ओर से दावा किया गया है कि हरभजन सिंह ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। हालांकि इस पर हरभजन सिंह की ओर से आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है और इसी घटनाक्रम के बाद से सुरक्षा वापस लेने का फैसला चर्चाओं में है। इससे पहले आप कार्यकर्ताओं ने हरभजन सिंह, अशोक मित्तल और राजेंद्र गुप्ता के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। लुधियाना और जालंधर में प्रदर्शनकारियों ने उनके घरों की दीवारों पर गद्दार लिखकर नाराजगी जताई। हरभजन सिंह के आवास पर भी इसी तरह का विरोध देखने को मिला। बताया गया है कि राघव चड्ढा और संदीप पाठक समेत कुछ अन्य सांसदों ने एक साथ नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की खबर निकलकर सामने आई, जिसके बाद से कार्यकर्ताओं में आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब दा गद्दार के नारे लगाते हुए इन नेताओं पर जनता के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। पूरे मामले में पंजाब की राजनीति में इस समय हलचल जो है वो काफी तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस पर और भी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली में AGS क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए द्वारका इलाके में सक्रिय गैंग नेटवर्क पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने कपिल संगवान और नंदू गैंग से एक करीबी सदस्य को फिलहाल गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल बताया जा रहा था। जांच के दौरान पुलिस ने इस गैंग के मुख्य हथियार सप्लायर को भी धर दबोचा है। उनके पास से अवैध ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई है और इसके अलावा सिंगल शॉट पिस्टल और कई जिंदा कारतूस भी पुलिस ने जब्त किया है, जो कि बड़ी वारदात में इस्तेमाल किए जा सकते थे। इसके साथ ही क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई लंबे समय से चल रही निगरानी और गुप्त सूचना के आधार पर की गई है और इस गिरफ्तारी से इलाके में सक्रिय गैंग के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है और आगे की जांच में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस अब आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है ताकि गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों और उनके आपराधिक नेटवर्क का पता लगाया जा सके। अपराधियों का कहना है कि राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। वहीं रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। यात्रा के तीसरे ही दिन भक्तों का सैलाब देखने को मिला है और अब तक करीब 1.10 लाख श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और आस्था का माहौल बना हुआ है। प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा बलों की तैनाती और ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था बेहतर की गई है। साथ ही भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वो निश्चित होकर केदारनाथ धाम की यात्रा पर आएं, क्योंकि सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी तरह से लागू हैं। मौसम और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को दिशा निर्देश का पालन करने की सलाह भी दी जा रही है। धार्मिक आस्था के इस बड़े केंद्र पर हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस बार भी शुरुआती दिनों में ही भारी संख्या में लोगों के पहुंचने से साफ है कि यात्रा को लेकर लोगों में गहरा उत्साह है। ओम नमः शिवाय, जय बाबा केदार। बड़ा हर्ष का विषय है कि माननीय श्री बीकेटीसी के नेतृत्व में और माननीय जिलाधिकारी नेतृत्व में और श्री केदार सभा के नेतृत्व में जो है यात्रा का जो आगाज है, 1,10,000 यात्री भगवान के दर्शन कर चुके हैं। और कुछ लोग यूट्यूबर के चैनल से जो है नाना प्रकार की भ्रांतियां फैलाते हैं। मैं देश विदेश के यात्रियों को कहना चाहता हूँ, श्री केदार धाम में आइए। श्री केदार धाम में किसी की व्यवस्था नहीं है। हमारे जो है जिलाधिकारी महोदय पूरे रात और दिन इसी यात्री व्यवस्था में जुटे हुए हैं और उनके साथ बीकेटीसी, उनके साथ श्री केदार सभा के अध्यक्ष रात और दिन व्यवस्था में जुटे हुए हैं। और मैं देश विदेश के यात्रियों को संदेश देना चाहता हूं, आप निश्चिंत होकर के श्री केदार यात्रा में आइए और श्री केदार धाम में आज की जो वर्तमान की जो स्थिति उसमें कम से कम 35,000 यात्री निवास कर सकते हैं। किसी प्रकार कोई व्यवस्था नहीं है। और साथ ही जो है इस बार बीकेटीसी के द्वारा और श्री केदार सभा के द्वारा यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था करने की है कि लाइन के अनुसार सारे भगवान के दर्शन करेंगे। और गत वर्ष जो है जिन लोगों का नंबर 4 घंटे में आता था, इस बार की जो व्यवस्था है वो यात्री की जो नंबर है वो 1 घंटे बाद आएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित उमेश चंद्र बोस्ती, वरिष्ठ श्री केदार सभा केदारनाथ, धन्यवाद। जय केदार।
मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया है। बता दें कि पुलिस ने कुछ ही घंटों में बड़ा खुलासा किया है। दरअसल हरसौली गांव में एक ट्यूबवेल पर शराब पार्टी के दौरान आपसी विवाद में 3 बदमाशों ने अपने ही साथी की ईंट से पीट कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान शामली के निवासी में हुई है, जिसका नाम राजा उर्फ अरुण के रूप में बताई जा रही है। हत्या के बाद से आरोपी ने शव को जलाने और दफनाने की भी कोशिश की, लेकिन असफल रहने पर शव को वहीं छोड़कर पास के आम के बाग में छिपा दिए हैं। सुबह सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की और इसी बीच मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपी जो है सोहनवीर उर्फ पिंटू विकास गोली लगने से घायल हो गए, जबकि तीसरा आरोपी राजीव उर्फ राजू को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से 3 अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाश हरसौली शाहपुर थाना क्षेत्र के गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस मुठभेड़ में। इसमें से 2 लोग जो कि पुलिस पर फायर कर रहे थे, बदमाश, उनको गोली भी लगी हुई है और आवश्यक चिकित्सा कराने के बाद इनको नियमानुसार जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जब इनसे पूछताछ की जाती है तो ये पता चला है कि इन्होंने एक अरुण उर्फ राजा नाम का जो ऊन झिझाना का रहने वाला था, जिसके खिलाफ 5 आपराधिक इतिहास उसके खिलाफ भी है। हत्या और हत्या का प्रयास तथा लूट के मुकदमे भी उसके खिलाफ, गैंगस्टर के मुकदमे भी 5 मुकदमे दर्ज थे। उस व्यक्ति की इन्होंने हत्या की थी, उसको उन्होंने गाड़ने का भी प्रयास किया मारने के बाद, तथा उसको जलाने का भी प्रयास किया था, जिसके आधार पर विद इन आवर्स, चूंकि रात की ही घटना थी, रात में आपस में ये लोग शराब पी करके एक दूसरे के परिचित थे और शराब पी करके जो है मारपीट झगड़ा किए। उसके बाद उसी में जो है ईंट से इस पर हमला करके इसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से पुलिस टीम को जब सूचना मिली तो पुलिस टीम इस पर तत्पर थी और उसको संज्ञानित करते हुए विभिन्न प्रकार की चेकिंग चल रही थी। एसपीआरए और सीओ बुढ़ाना तथा एसएचओ के द्वारा इस पर कार्रवाई चल रही थी, जिसमें टिप ऑफ के आधार पर इस पर ये कार्रवाई की गई है और 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए तथा इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है कि शराब पीने के दौरान, अल्टरकेशन के दौरान उनसे झगड़ा हुआ और उन्होंने उसको जो है ईंट से उसके सर पे प्रहार करके बार बार उसकी हत्या कर दी थी। देखिए, ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में दबंगई का एक मामला सामने आया है, जहां पर कार के वर्कशॉप में काम करने वाले एक मिस्त्री के साथ जमकर मारपीट की गई है। घटना जीटी रोड स्थित नवीन मंडी के पास की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मिस्त्री ने गाड़ी का एसी ठीक करने से मना किया, जिसके बाद से गुस्साए कुछ लोगों ने उस पर हमला बोल दिया। वीडियो वायरल में हो रही है और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दर्जनों लोग मिलकर मिस्त्री को घेर कर बेरहमी से पीट रहे हैं और इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की बात कही जा रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में एक हॉस्टल में अचानक से ही भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि हॉस्टल की 12वीं मंजिल पर कमरा नंबर 1211 में अचानक से ही आग लगी। शुरुआती जानकारी के अनुसार फर्श पर बिछे गद्दे में आग लगने से ये हादसा हुआ। घटना के समय हॉस्टल स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत ही अग्नि सुरक्षा के उपकरणों को इस्तेमाल करने की बात कही और ऐसे में फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया था। गनीमत रही कि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और सभी लोग सुरक्षित है। समय रहते आग पर काबू पा लेने से एक बड़ा हादसा फिलहाल टल गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। ऐसे में अरबाज हमारे संवाददाता जो है जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या है पूरा मामला। अरबाज, देखिए, आपको ये आग होटल की 12वीं मंजिल पर कमरे में जिसका नंबर 1211 में आग। चलिए अरबाज से हमारा संपर्क टूट चुका है और ऐसे में खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि भीषण आग लगने का मामला सामने आया था, जिसके बाद से फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है।
ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 क्षेत्र में एक शोरूम के अंदर मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक लेंसकार्ट के शोरूम में एक ग्राहक और कर्मचारी के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई, जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गई। आरोप है कि बहस के बाद से एक ग्राहक ने कर्मचारी के साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना के दौरान शोरूम में मौजूदा अन्य कर्मचारी और आसपास के लोगों ने बीच बचाव करके किसी तरह मामला शांत कराया। पूरी घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। मारपीट के बाद से आरोपी ग्राहक मौके से फरार हो गया और पीड़ित कर्मचारी ने इस मामले की शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।